नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जोसेफिन इफ़ेक्ट। इसमें हम सुपर कनेक्टिविटी वाली सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं, दो सुपर कंडक्टर्स को जब हम सैंडविच कर देते हैं थिन इंसुलेटिंग लेयर के बीच में, तो हम जो है देखते हैं कि वहाँ पे जो है सुपर करंट फ्लो करने लग जाता है अक्रॉस द जंक्शन। लेकिन वहाँ पे जो वोल्टेज होता है कुछ भी डेवलप नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो है सुपर करंट जो है मिलता है। तो इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं जोसेफिन इफ़ेक्ट। अब इसको थ्योरी देखेंगे, क्या लिख के आएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट रिलेटेड टू सुपर कनेक्टिविटी फिनोमिना। बी.डी. जोसेफिन ने 1962 में ऑब्जर्व किया कि जब उसने एक थिन लेयर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 नैनोमीटर सैंडविच करी दो सुपर कंडक्टर्स के बीच में, तब सुपर करंट जो है फ्लो करने लगा जंक्शन में विदाउट डेवलपिंग एंड एनी वोल्टेज। इस फिनोमिना को उसने बोला जोसेफिन इफेक्ट। Here, insulating layers form weak link between superconductors and this weak link is Josephine junction। जो यहाँ पे दो लेयर्स हैं सुपर कंडक्टर्स की, उनकी जो इंसुलेटिंग लेयर्स हैं उसमें जो है वो थोड़े वीक लिंक्स होते हैं, तभी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जोसेफिन जंक्शन बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो है हमने सुपर कंडक्टर लिया, जहाँ पे हमने उसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, और यहाँ पे जो है हमने बैटरी लगाई और एमीटर से कनेक्ट किया इसको सुपर कंडक्टर्स को। यहाँ पे यही लिखा है, करंट इज़ मेड टू फ्लो इन ए बार ऑफ सुपर कंडक्टर, वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द बार, द वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ 0। हमने देखा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग जो थी वो 0 आ रही थी इन दिस केस। अब हमने सपोज किया कि बार को दो पीसेस में कट कर दिया और यहाँ पे बीच में एयर है और इनका जो गैप है काफ़ी ज़्यादा था। इतना ज़्यादा गैप लिया जब हमने 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा लिया, तब हमने देखा कि जब दोनों को सेपरेट कर दिया 1 सेंटीमीटर के मान लेते हैं, तो कोई भी करंट जो था फ्लो नहीं किया इसके बीच में। तो यहाँ पे लिखा है ना, नो करंट फ्लोज थ्रू 2 पीसेज एंड वोल्ट मीटर शोज रीडिंग इक्वल टू द ओपन करंट। और जो वोल्ट मीटर जो था वही रीडिंग दिखा रहा जो हमारे पास ओपन करंट में आ रही थी। अब हमने क्या किया, जो डिस्टेंस बिटवीन दो पीसेस था, जो बार के दो पीसेस थे, थोड़ा सा हमने उनको नज़दीक लाया। तो नज़दीक लाने के बाद हमने देखा कि उसमें जो है अगेन शो 0 रीडिंग इंडिकेटिंग दैट करंट फ्लोज अक्रॉस द गैप, दिस इज़ कॉल्ड जोसेफिन इफेक्ट। तो मतलब यहाँ पे भी 0 रीडिंग आई है हमारे पास, और इसके वाले केस में भी हमारी 0 रीडिंग आई, क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे सर्किट जो था इनकम्प्लीट था। तो हमारी जो सारी जो बैटरी की जो वोल्टेज जा रही थी वो यहीं पे जा रही थी वोल्ट मीटर के पास। लेकिन यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो है हमारे पास जो करंट सुपर करंट जो है फ्लो करने लग गया, तभी यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज की रीडिंग आई वो 0 आई। यही हमारे पास होता है जोसेफिन इफेक्ट। और जोसेफिन इफेक्ट होता है 2 टाइप का, डीसी और एसी। अब 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डीसी जोसेफिन इफेक्ट में क्या होता है, जब हम डीसी करंट फ्लो करवाते हैं अक्रॉस द जंक्शन इवन व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट, इसको हम बोलते हैं डीसी जोसेफिन इफेक्ट। जब हमारे पास जंक्शन के बीच में, ये जो हमारा जंक्शन था इसके बीच में हम डायरेक्ट करंट फ्लो करवाते हैं जंक्शन के बीच में, तो हमारा ये डीसी जोसेफिन इफेक्ट होता है। द सुपर करंट आई एस फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन इज इक्वल्स टू आई सी साइन फाई। आई सी यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल करंट है, मैक्सिमम करंट दैट जंक्शन कैन सस्टेन, जितना करंट जो है वो जंक्शन जो है रख सकता है अपने पास। और यहाँ पे फाई क्या है, फाई है, फाई माइनस फाई 2 इज़ ए फेज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑन 2 साइड्स ऑफ द जंक्शन। ये फेज डिफरेंस है हमारा, दो जो हमारे जंक्शंस हैं, 2 साइड्स हैं जंक्शंस के। अब हम देखेंगे एसी जोसेफिन इफेक्ट क्या होता है। एसी जोसेफिन इफेक्ट, जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द जंक्शन, तो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो है प्रोड्यूस होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज करंट ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस, इसको हम बोलते हैं एसी जोसेफिन इफेक्ट। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, डीसी वाले में हम डीसी जो है करंट फ्लो देखते हैं क्रॉस द जंक्शन, और हमारे पास जो एसी वाले में है, जो हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब हमारे पास जो है रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो है प्रोड्यूस होती हैं।